Hello everyone, I am Deepak Datta. Welcome to this channel Deepak Datta Maths. अब तक हमने पॉलिनोमियल के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लिए थे, जैसे फैक्टर निकालना, एक्सप्रेशन क्या होता है इसके रिलेटेड, इक्वेशंस क्या होता है इसके रिलेटेड, लाइक एंड अनलाइक टर्म। इन सारे बेसिक कंसेप्ट्स को हमने पूरी कवर किया हुआ था लेक्चर 1 में, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आज शुरू करेंगे पॉलिनोमियल के दूसरे कुछ कंसेप्ट। हमने क्या पढ़ा था पिछले सेशन में? पिछले सेशन में हमारा था पॉलिनोमियल क्या होता है। पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होता है, ये हमने देखा हुआ था, ये हमने देखा था। फिर हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सारे जो भी होते हैं ये सब क्या होते हैं? ये सब पॉलिनोमियल होते हैं। फिर हमने वेरियस टर्म्स को देखे थे। अब हम देखेंगे कि और क्या क्या पॉलिनोमियल के बेसिक कंसेप्ट हो सकते हैं। जनरली पॉलिनोमियल के बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले हम एक चीज़ ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल इसे जो हम लिखते हैं ये इट मे बी ऑफ वन वेरिएबल, इट मे बी ऑफ वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल होगा। और क्या हो सकता है? मे बी, इट मे बी ऑफ मोर देन वन वेरिएबल। अगर हम इस केस की बात करें, इट मे बी ऑफ वन वेरिएबल, ये कैसे देगा हमें? देखते हैं। अगर हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात करें, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो किसी में भी हो सकता है। पॉलिनोमियल इन एक्स हो सकता है हमारा, जैसे पॉलिनोमियल इन एक्स हो सकता है, पॉलिनोमियल इन वाई हो सकता है। तो कैसे लिख सकते हैं? जो डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल इन एक्स को, इसको हम लिखते हैं आइदर पी एक्स से डिनोट करते हैं और एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। सिमिलरली पॉलिनोमियल इन वाई को, इसको भी हम किससे डिनोट कर सकते हैं? इसको आइदर पी ऑफ वाई से डिनोट कर सकते हैं और एफ ऑफ वाई से डिनोट कर सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं इसमें कि पॉलिनोमियल हमारा एक वेरिएबल का भी हो सकता है या एक से ज़्यादा वेरिएबल का भी हो सकता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल वो कैसे होगा। तो देखते हैं। अगर हम सिर्फ एक्स वेरिएबल की बात करें, अगर हम कंसिडर करें पॉलिनोमियल इन एक्स, हमने अभी देखा था रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे पी एक्स से किया जाता है रिप्रेजेंट। तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था पॉलिनोमियल में, हमारा वन टर्म हो सकता है, टू टर्म हो सकता है, थ्री टर्म हो सकता है, एन नंबर तक टर्म हो सकता है किसी एक्सप्रेशन में। तो हम थ्री टर्म तक लिख लेते हैं। जैसे हम लिखें ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये हमारा क्या हो रहा है? पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, मतलब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ये कर रहे हैं। कैसे वन वेरिएबल में? देखिए यहाँ में ए बी सी एंड डी ये तो कांस्टेंट है। हम इसमें क्या लिख सकते हैं? ए बी सी एंड डी आर कांस्टेंट्स। फिर क्या हम बोल सकते हैं इसमें? बट हमारा वेरिएबल क्या है? हमारा वेरिएबल इसमें है, वेरिएबल है हमारा क्या है इसमें? एक्स है। तो हम इसमें ये देख पा रहे हैं पॉलिनोमियल इन एक्स, मतलब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसी तरह से अगर हम देखें पॉलिनोमियल इन वाई, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्स क्यू एक्स, आप इसको एन टर्म तक भी लिख सकते हैं, वो सब हम आगे देखेंगे।
ये सिर्फ इतने जानने के लिए है कि पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल कैसे लिखते हैं एंड पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल हम कैसे लिखेंगे। पॉलिनोमियल इन y को अगर हम देखें तो हम कैसे लिखेंगे, p ऑफ y हो जाएगा। p ऑफ y अगर आप इसको चौथा टर्म का आप करो, दो टर्म का करें तो हम क्या लिख सकते हैं, ay² प्लस by प्लस c, ऐसे हम लिख सकते हैं पॉलिनोमियल इन y। या फिर इसको अगर हम दो टर्म की लिखने की बात करें, दो टर्म तक के लिए, इसको हम क्या लिखेंगे, ay प्लस b, ये हमारा टू टर्म का हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल ऐसे भी हो सकती है। अब बारी आती है कि पॉलिनोमियल विथ मोर देन वन वेरिएबल, इसको कैसे लिखते हैं, इसे भी हम देखेंगे। ये होगा हमारा पॉलिनोमियल विथ मोर देन वन वेरिएबल, मोर देन वन वेरिएबल। इस केस में क्या होगा, इस केस में हो सकता है, जैसे देखिए इस केस में जैसे हमारा एक्स वाई का हम अगर स्क्वायर लिखें प्लस 5xy लिखें प्लस z हम दे दें, ये जो एक्सप्रेशन हमारा बन रहा है ये पॉलिनोमियल विथ मोर देन वन वेरिएबल। हमारा वेरिएबल क्या है, एक्स वाई एंड जेड। हेयर एक्स वाई एंड जेड आर वेरिएबल हम बोल सकते हैं। तो इसमें हम देख पा रहे हैं पॉलिनोमियल हमारा विथ वन वेरिएबल का भी हो सकता है, पॉलिनोमियल विथ मोर देन वन वेरिएबल भी हो सकता है। हमें सिर्फ फोकस अभी करना है, अपना मैक्सिमम कंसंट्रेशन देना है किस चीज़ में, हमें अपना मैक्सिमम कंसंट्रेशन देना है पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। हम इसी चीज़ पे अपना ज़्यादा जोर देंगे। इसी चीज़ में हम वेरियस टर्म को देखेंगे, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसे ऐसे टर्म को हम देखते रहेंगे। अब देखते हैं बाकी पॉलिनोमियल में और क्या क्या कंसेप्ट हमें मिलेगा। पॉलिनोमियल में देखिए जो हम एक्सप्रेशन लिखे, हमने यहाँ देखिए, हमने यहाँ एक्सप्रेशन लिखा है ना, हमने यहाँ एक्सप्रेशन लिखा पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन y, एंड यहाँ पे भी हमने एक्सप्रेशन लिखा पॉलिनोमियल विथ मोर देन वन वेरिएबल। एक चीज़ हमने क्या मार्क किया, जो वेरिएबल है ना, यहाँ x वेरिएबल है, वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट्स हैं, जो भी एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट मतलब वेरिएबल का पावर, यहाँ वेरिएबल का पावर कितना है, यहाँ वेरिएबल का पावर 3 है, यहाँ वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। तो क्यों 0 है, क्योंकि हम जानते हैं x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए dx टू द पावर 0 हम लिख सकते हैं। तो इसमें जब हम देख रहे हैं ऐसे एग्जाम्पल को, हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है कि जब हम एक्सप्रेशन को लिखते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल अगर होल नंबर हुआ, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल अगर होल नंबर हुआ, तो ही हम बोल सकते हैं कि वो एक्सप्रेशन हमारा कैसा एक्सप्रेशन हो गया, वो हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसको भी एग्जांपल में हम देखेंगे कि अगर नहीं हुआ तो क्या हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर नहीं हुआ, अगर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल होल नंबर के सिवाय दूसरा कुछ भी नंबर होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर हमारा 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 ऐसे चलता जाता है अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखते हैं एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल विथ होल नंबर, इसको कैसे समझे। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं एग्जाम्पल 5x³ प्लस 3x² प्लस 2, ये हमारा एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। कैसे, इसके देखिए, इसके जो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हमारा x है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा, इसको बोल सकते हैं पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल, विथ वन वेरिएबल। और अगर स्पेसिफिक, अगर हम पर्टिकुलरली या फिर स्पेसिफिकली हम मेंशन करें कि पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल कैसा वेरिएबल है,
तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल इन एक्स। एक्स के पावर मतलब वेरिएबल एक्स होंगे, तो हम क्या देख पा रहे हैं, जो वेरिएबल है हमारे उनमें एक्सपोनेंट ये क्या हो रहे हैं, होल नंबर हो रहे हैं। एक्सपोनेंट अगर होल नंबर है तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब अगर एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं होता है तो कंडीशन कैसा होता है, देखिए वो भी दिखाता हूँ। इसे अगर हम x प्लस 1/x² दे तो ये हमारा कैसे लिखाएगा, ये तो हमारा px हो जाएगा। px हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल है, अच्छा हम p' कर देते हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे x प्लस x⁻²। हमको पता है नीचे जो पावर होता है वो ऊपर जाने पर माइनस हो जाता है, तो x⁻²। यहाँ देखिए, यहाँ एक चीज़ हमें मिल रहा है, जो पावर ऑफ वेरिएबल है, यहाँ तो हमें 1 है, ये तो हमारा चल जाएगा, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ होल नंबर है, ये होल नंबर ही है। लेकिन यहाँ ये नेगेटिव इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर क्या हमारा होल नंबर नहीं होगा? नेगेटिव इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। नेगेटिव इंटीजर क्या है हमारा? होल नंबर नहीं है। अगर नेगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये जो हमारा एक्सप्रेशन मिला, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। हम अब ये डिस्क्राइब करना जान गए कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल क्या होता है, पॉलिनोमियल विथ मोर देन वन वेरिएबल क्या होता है, ये हमने देख लिया। हमने ये टर्म भी देख लिया कि अगर एक्सपोनेंट जो वेरिएबल है एक्सप्रेशन का, उसके वेरिएबल का एक्सपोनेंट अगर होल नंबर होता है तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा वैसा एक्सप्रेशन। अगर वो होल नंबर नहीं होता है तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है, अगर हम पॉलिनोमियल लिखते हैं तो क्या ये फाइनाइट टर्म देगा या इनफाइनाइट टर्म देगा? ये हमेशा ध्यान रखिएगा, पॉलिनोमियल जो भी हम लिखेंगे, पॉलिनोमियल हमेशा कैसा टर्म देगा? पॉलिनोमियल हमेशा फाइनाइट टर्म तक का ही होगा। इसमें हम इनफाइनाइट टर्म नहीं लिखेंगे। पॉलिनोमियल फाइनाइट टर्म होगा। फाइनाइट टर्म अगर आप x⁻, अगर आप 150 भी कीजिएगा या फिर 160 भी कीजिएगा, 160 अगर आप x⁻ कीजिएगा ना, तो ये x⁻160 ये a कर देते हैं, फिर हम कर देंगे b x⁻159, ये ऐसे धीरे धीरे चलता जाएगा, ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये यहाँ पे 1 लास्ट में इसीलिए आता है क्योंकि ये 160 से ये घटता जाता है, ये x⁻0 समथिंग कुछ कांस्टेंट रह जाएगा, जहाँ में हमारा a एंड b ये जो भी आएंगे, या फिर आप इसको a1 a2 a3 या फिर a160 a159 ऐसा करके दे सकते हैं। जो भी आएंगे वो सारे हमारे कांस्टेंट टर्म रहेंगे, और बाकी ये x वाले टर्म जो है ये क्या होगा हमारा? ये हमारा वेरिएबल टर्म होगा। तो इसीलिए पॉलिनोमियल का जो भी होगा वो सारा हमारा फाइनाइट टर्म हम कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। हमारा टर्म आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा हमारा? देखिए, जितने भी हमने अब तक एग्जाम्पल कंसिडर किए, जैसे इसमें देखिए a x⁻160 b x⁻159, इससे पहले हमने एग्जाम्पल लिए थे 5x⁻³ 3x² + 2, इससे पहले और हमने एग्जाम्पल देखे थे जब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हमने देखा ax³ bx² cx में। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो वेरिएबल हमारा है ना, उसमें कोई एक हाईएस्ट वैल्यू रह रहा है। जैसे यहाँ में 1 2 3, यहाँ में 3 हमारा हाईएस्ट वैल्यू है। उसी तरह अगर हम यहाँ देखें, यहाँ में हाईएस्ट वैल्यू क्या है? एक्सपोनेंट का अगर हम देखें, वेरिएबल के एक्सपोनेंट का हाईएस्ट वैल्यू, या फिर अगर हम बोले पावर ऑफ वेरिएबल
हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, यहाँ 2 है। यहाँ में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, यहाँ 3 है। इसी तरह यहाँ अगर हम देखें, यहाँ भी हमारा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, 3 है। यहाँ हमारा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, 160 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वही होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। क्योंकि हमें पता है पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल is known as degree of polynomial, degree of polynomial। अब इसी से हमारा आता है कैसे कि अगर हमारा डिग्री 1 है, अगर डिग्री हमारा 1 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारा 2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सब देखेंगे धीरे धीरे, बस आप टर्म जानो, सब क्लियर कर देंगे धीरे धीरे। अगर डिग्री हमारा 3 रहा, ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब भी हम ऐसे देखें कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक चीज हमेशा माइंड में रखिएगा कि ये हम कैसे पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आइदर वो वेरिएबल x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट ये जो भी हम देख रहे हैं कि डिग्री 1 होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सब 1 वेरिएबल, मतलब जब पॉलिनोमियल का वेरिएबल 1 होता है, जैसे यहाँ देखिए ये हमारा कितना डिग्री का होगा, ये होगा हमारा डिग्री 160। अब आते हैं, अब 1 बाय 1 इन सारों को कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले और एक चीज हम जानेंगे जो कि हमने इससे पहले सेक्शन में भी पढ़ा हुआ है। क्या क्या हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि अगर पॉलिनोमियल में, देखिए अगर पॉलिनोमियल हमारा कोई रहा, उसमें अगर हमारा एक टर्म रहा, हमारा कोई भी एक टर्म रहा, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। ये हमने पढ़ा था। अगर हमारा 2 अनलाइक टर्म रहा, अनलाइक टर्म, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम बाइनोमियल। या फिर अगर हमारा 3 अनलाइक टर्म रहा तो इसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, इन सबसे रिलेटेड कंसेप्ट प्रीवियस लेक्चर में क्लियर करवाए हुए हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। अब तक हमने देख लिए इतने सारे कि हमारे लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सब कैसे हम डिफाइन करते हैं। अब देखेंगे कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल, इनको हम लिखते कैसे। हाँ, और एक टर्म हमारा आता है, देखिए एक टर्म हमारा आता है जो होता है जीरो पॉलिनोमियल। ध्यान रखिएगा एक बात, पॉलिनोमियल के कंसीडर जब हम करते हैं तो ऐसे ना 2 टर्म आएंगे, एक जीरो पॉलिनोमियल होता है और दूसरा होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो 2 है, ये 2 चीजें, ये दोनों अलग अलग हैं, ये 2 कंसेप्ट। जीरो पॉलिनोमियल अलग है एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अलग है। ये जीरो पॉलिनोमियल क्या है, इसे पहले क्लियर कर लेते हैं। जीरो पॉलिनोमियल हमें बोलता है
कि जो कांस्टेंट होता है ना पॉलिनोमियल में, जो कांस्टेंट होता है पॉलिनोमियल में, वो हमारा जीरो पॉलिनोमियल होता है। क्या? देखिए, क्योंकि हम अभी देखें कि अगर हमारा डिग्री, हमने अभी डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को हमने डिफाइन किया कि अगर हमारा डिग्री 1 रहेगा तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, अगर डिग्री 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब रही बात, अगर डिग्री 0 रहा तो क्या होगा? कहने का मतलब, अगर डिग्री 0 रहा तो उसमें हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो हम क्या लिखेंगे? इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, तो क्या होता है? ये हो जाता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये हो जाता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कैसे, ये हम देखते हैं अभी। सपोज मान लेते हैं कोई भी हम इक्वेशन लिखते हैं। कैसा इक्वेशन? एक्सप्रेशन लिखते हैं, इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन लिखते हैं 5x² प्लस 2x माइनस 2। तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं? यहाँ हम एक देख पा रहे हैं कि यहाँ का इसका डिग्री क्या है हमारा? इसका डिग्री हमारा 2 है। क्यों? हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का। अब इसी चीज में हम क्या करें, हम इस टर्म को हम नहीं लिखते हैं, इस टर्म को सपोज हम हटा देते हैं। हम एक्सप्रेशन अगर हम लिखना चाहें सिर्फ -2 और कांस्टेंट टर्म कुछ भी दे दीजिए। आप 5 लिख दो, 6 लिख दो, आप 7 लिख दो, 8 लिख दो, या फिर a लिख दो जो कि हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट टर्म आप कुछ भी दे दो। इसका मतलब क्या है? कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर हमने -2 लिया सपोज, तो इसको हम लिख सकते हैं -2 इंटू 1। और हम क्या जानते हैं 1 कैसे होता है? वेरिएबल का पावर अगर हमारा 0 रहा तो उसका वैल्यू हमको देगा कितना? उसका वैल्यू हमको देगा 1। वेरिएबल का पावर या फिर किसी भी कांस्टेंट का पावर या फिर किसी नंबर का भी पावर, किसी भी कोई भी टर्म का पावर अगर 0 होगा तो हमें 1 देगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि डिग्री क्या हो जाएगा, अगर सिर्फ हम -2 को कंसिडर करें, इस टर्म को कंसिडर नहीं करें, तो हमें सिर्फ -2 मिल रहा है हमारे एक्सप्रेशन में। हमारे एक्सप्रेशन में अगर हमको सिर्फ -2 मिल रहा है, इसका मतलब x का पावर 0 है। x का पावर 0 मतलब क्या है? वेरिएबल का पावर 0। वेरिएबल का पावर 0 मतलब क्या है? हाईएस्ट पावर 0। हाईएस्ट पावर 0 क्या है? मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। अगर हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0 होगा तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब आते हैं हम जीरो पॉलिनोमियल में। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए, कोई भी ये सारा टर्म, ये एक भी टर्म नहीं होगा, हमारा डायरेक्टली ऐसे 0 लिखा हो रहेगा। कैसे हम बताते हैं? सपोज इन जनरल हम बात करें, इन जनरल अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। तो किसी कारणवश हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, किसी कारणवश व्हाट वी डू, हम करते हैं a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0। हम लिख रहे हैं, अगर हम ये लिख रहे हैं a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0, तो इस टर्म में अगर हम पुट करें ये हमारे एक्सप्रेशन में a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0, तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगा? हमें वैल्यू मिल जाएगा 0 डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि ये 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 प्लस 0 इंटू एक्स 0 और c तो 0 है, और तीनों को सम करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो जीरो पॉलिनोमियल वही होता है, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पे, जीरो पॉलिनोमियल होता है जीरो पॉलिनोमियल ये होता है द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अभी हमने देखा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, अब हम स्पेसिफिकली क्या मेंशन कर रहे हैं? द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड
कैसे हमें जीरो मिल रहा, आप ये देख पा रहे हो, अगर हम कांस्टेंट के वैल्यू को जीरो कर दें, इज कॉल्ड हमारा क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल। मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, इन चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि जीरो पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ये दोनों अलग अलग चीज है। अभी जब हम ये लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखेंगे, तब हम ये देखेंगे कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं अपने कंसेप्ट लीनियर पॉलिनोमियल से। अगर हम देखें लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल ये हमें क्या बताएगा। लीनियर पॉलिनोमियल हमने डेफिनेशन में देखा, लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होता है, जिसका डिग्री, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, वो हो जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसको जनरल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि कोई एक वेरिएबल से लिख सकते हैं। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल अगर हम बात करें, शॉर्ट में लिखें, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक बार मैं लिख दे रहा हूं, अब लंबा, उसके बाद इस शॉर्ट टर्म का मैं यूज करूंगा। लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, हम सिर्फ अभी इसी पे फोकस करेंगे, मोर देन वन वेरिएबल पे हम अभी फोकस नहीं करेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की अगर हम बात करें, अगर हम पॉलिनोमियल इन एक्स को लें, पॉलिनोमियल इन एक्स को लें, मतलब पॉलिनोमियल होगा, कैसे होगा, एक्स वेरिएबल का होगा हमारा। पॉलिनोमियल जो होगा वो हमारा एक्स वेरिएबल का होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए एंड बी आर कांस्टेंट। ये रहा हमारा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ए एक्स प्लस बी। अब रही बात कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, किस केस में, लीनियर पॉलिनोमियल के केस में। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए इसमें एक बात और है जानने की कि ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हमारा क्या है, पॉलिनोमियल हमारा है एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल है हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है, यहां तक पॉलिनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है हमारा। अब हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्यों बात किए कि पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, जब हमारा डिग्री 2 होगा तब हमें क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा तो वो हम लिख सकते हैं कि वो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। यहां में हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो एक्सप्रेशन हमारा लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सप्रेशन हमारा इक्वेशन में कन्वर्ट हुआ, फिर से ध्यान से सुनिए, अगर एक्सप्रेशन इक्वेशन में कन्वर्ट हुआ तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को हम लिखेंगे रूट ऑफ इक्वेशन। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा, ये हो जाएगा हमारा रूट ऑफ इक्वेशन। कब, जब एक्सप्रेशन इक्वेशन में हम कन्वर्ट करेंगे। एक्सप्रेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट हम कैसे करेंगे, एक्सप्रेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमने डिस्कस किया था कि इक्वल टू साइन का यूज करेंगे, उसके बाद हम उसे कन्वर्ट करेंगे, जो कि हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया हुआ है। अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा क्या, अब देखते हैं। अब अगर इस फॉर्म की अगर हम बात करें ए एक्स प्लस बी के फॉर्म के बारे में, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोई सा भी ए की जगह में कांस्टेंट तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। कांस्टेंट हम लिख देंगे 5x प्लस 2, ठीक है, 5x प्लस 2, या फिर हम क्या कर सकते हैं 3x माइनस 2,
या फिर हम लिख सकते हैं 3x प्लस 6, या फिर हमारा ऐसा भी हो सकता है 6x प्लस 9। देखिए ये हमारा किस फॉर्म में है, ये ax प्लस बी, ax प्लस बी, ax प्लस बी, ax प्लस बी। हमने ये मेंशन किया है कि जिसमें a हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा, b 0 हो सकता है। मतलब अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें लीनियर पॉलिनोमियल को, अगर हमारा टर्म b 0 हो जाएगा तो कैसे होगा, 5x, 6x, 3x, 2x, या फिर आप बोल दो 9x, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ये कौन सा टर्म है, इसमें देखिए, इसमें हमारा a एंड b नॉट इक्वल टू 0 है, और इसमें क्या होगा, a नॉट इक्वल टू 0 है बट b इज इक्वल टू 0 है। अगर इस केस में आप देखें ax प्लस बी वाला में, इसमें a एंड b नॉट इक्वल टू 0 है। अगर b हमारा 0 रहा और a नॉट इक्वल टू 0 रहा तो इस कंडीशन में हम ऐसे लिख सकते हैं हमारे लीनियर पॉलिनोमियल को। अब बात आती है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जो हमने अब तक इतना कुछ पढ़ा इसके बारे में कि जो ये जीरो पॉलिनोमियल से अलग होता है, इसको हम एक्सप्रेशन करके लिख सकते हैं, तो कैसे निकालते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने से पहले अगर देखिए, अगर हम इस एक्सप्रेशन को कंसिडर करें, ये एक्सप्रेशन हमारा 5x प्लस 2, थोड़ी देर पहले हमने देखा कि पॉलिनोमियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइदर px से रिप्रेजेंट करते हैं और fx से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां हम px से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो px इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू 5x प्लस 2, ये हो जाएगा हमारा px इज इक्वल टू 5x प्लस 2 होगा। अब देखिए, अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस px को 0 के साथ इक्वल करेंगे। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे px इक्वल टू 0। उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें मिलेगा 5x प्लस 2। देखिए ये px का वैल्यू हमारा कितना है, 5x प्लस 2। ये अगर हम 0 कर देते हैं तो हमें देखिए, हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा -2/5। ये एक चीज हमें बताता है कि अगर px हमारा कोई एक एक्सप्रेशन है, अगर px हमारा कोई एक एक्सप्रेशन है और c कोई हमारा एक कांस्टेंट आप बोल लो, या फिर आप बोल सकते हैं अगर c कोई एक वैल्यू है, अगर इस c को इस x के जगह में रिप्लेस करें, मतलब क्या है, देखिए अगर हम pc करें हैं, अगर हम p ऑफ c करें और ये हमें इक्वल टू 0 दे दे, तो हम बोल सकते हैं ये जो c हमें मिला, ये c इस px पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। इसे फिर से मैं एक बार बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, और एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं करवा दूंगा इसे फिर से, कि अगर px हमारे पास कोई एक एक्सप्रेशन रहा, कोई भी एक एक्सप्रेशन, आप मान लो ये px इज इक्वल टू 5x प्लस 2 एक हमारे पास एक्सप्रेशन रहा, क्लियर है, और c कोई एक वैल्यू है, जैसे ये हमारा वैल्यू क्या है, -2/5। यहाँ हम लिख दे रहे, क्या लिख रहे हैं, px हमारा एक्सप्रेशन क्या है, हमारा एक्सप्रेशन 5x प्लस 2 है, और c कोई एक हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। अब यहाँ हमने काउंट किया, तब निकाला, ये सब कुछ देखा, और अगर हमारा कोई कांस्टेंट वैल्यू c है, c को अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे, c हमारा कितना है, लेट -2/5 है, तो x के जगह में c का वैल्यू को पुट करते हैं, 5 इंटू -2/5 प्लस 2, इसमें क्या हो रहा है, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, अब -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि px अगर हमारा कोई एक एक्सप्रेशन है और c एक कांस्टेंट वैल्यू है, इफ p ऑफ c हमें 0 वैल्यू दे रहा है, तो ये जो c है, c इज
जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हम बोल सकते हैं -2/5 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 5x + 2। ये है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। किस केस में? लीनियर पॉलिनोमियल के केस में। अभी बात आती है कि अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो इसमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मैक्स टू मैक्स कितने हो सकते हैं? देखिए, मैक्सिमम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मैक्सिमम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किस केस में? लीनियर पॉलिनोमियल के केस में। मैक्सिमम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा हमारा? 1 होगा। 1 क्यों होगा? क्योंकि देखिए, यहाँ 5x + 2 अगर आप इसको इक्वल टू 0 के साथ करें तो यहाँ x का एक ही वैल्यू आएगा जो हमें इक्वल टू 0 प्रोवाइड करेगा। यहाँ भी 3x - 2 में अगर आप देखोगे तो x का एक ही वैल्यू होगा ना, x का एक ही वैल्यू होगा जिसमें ये एक्सप्रेशन हमारा अगर पुट करें ये पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाएगा। इसमें भी अगर x का एक ही वैल्यू होगा तो हम ये देख पा रहे हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल में x का एक मैक्स टू मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अगर इसमें लीनियर इक्वेशन की बात करें, मैंने इस थोड़ी देर पहले इसीलिए बताया था कि पॉलिनोमियल हमारा एक्सप्रेशन है, इक्वेशन एक्सप्रेशन इक्वल टू कुछ एक टर्म होगा। तो अगर लीनियर इक्वेशन की बात करें तो उसमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हम नहीं बोलेंगे, उसमें हम बोलेंगे रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमने लीनियर पॉलिनोमियल में ये देखना है कि मैक्सिमम उसमें कितने टर्म हो सकते हैं। हमने क्या देखा? लीनियर पॉलिनोमियल जिसको जनरल फॉर्म में हम लिख सकते हैं ax + b वेयर a does not is equal to 0, a and b are constant। मैक्सिमम कितने टर्म हो सकते हैं? देखिए, अगर इस टर्म और इस टर्म को आप दोनों को ले लो तो मैक्सिमम हमारे पास कितने टर्म होंगे? मैक्सिमम हमारे पास 2 टर्म होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम या फिर हम इसमें बोल सकते हैं एट मोस्ट, अगर बोल सकते हैं एट मोस्ट, ये हमारे पास होगा 2 टर्म्स। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स ऐसे में पूछ लेते हैं, तो हम बोल सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में एट मोस्ट 2 टर्म्स होंगे हमारे। और क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल में ओनली 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा, ओनली 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो आप इतने से आप इतना समझ पा रहे हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कब होगा? जब उस वैल्यू को एक्सप्रेशन में पुट करने पर हमारा गिवन एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आएगा। वो जो वैल्यू है या फिर वो जो कांस्टेंट आप जो पुट कर रहे हो गिवन एक्सप्रेशन में वेरिएबल के जगह में, वेरिएबल का जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारा होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और नॉर्मल अगर जीरो पॉलिनोमियल की बात करें वो हमारा एक कैसा होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। क्या कैसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल? जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उस केस में हमारा जितने भी कांस्टेंट होंगे उन सारे का वैल्यू 0 होगा। अगर कोई पूछे कि व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, अगर कोई हमसे पूछे, ये देखिए ये लीनियर पॉलिनोमियल के यहाँ तक कहानी खत्म हुआ। अब हमसे पूछे व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल। जनरली देखिए इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है, इसका आंसर हम लिख देते हैं नॉट डिफाइंड। अब क्यों नहीं है ये भी बताते हैं। देखिए डिफाइंड हम इसीलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल है। कैसा है हमारा? जीरो पॉलिनोमियल है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल? ऐसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें जिसमें फिर से ध्यान से सुनिए, जिसमें वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? जीरो आएगा। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ भी तो भैया, यहाँ भी तो एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो आ रहा है। बात उस चीज की नहीं है, बात यहाँ में हो रही है कि यहाँ में वैल्यू जीरो आ रहा है जब हम वेरिएबल को एक ऐसा वैल्यू से रिप्लेस कर रहे हैं जो कि उस एक्सप्रेशन का वैल्यू को जीरो कर रहा है। और यहाँ क्या कर रहे हैं हम? जो कांस्टेंट है, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ में वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के वैल्यू को हम इक्वल टू जीरो कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पहले देखा है कि जीरो पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में हम कांस्टेंट के टर्म को इक्वल टू जीरो लिख रहे हैं। ये तो डिग्री हमारा टू है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये डिग्री, अगर हम n टर्म की बात करें, ये डिग्री अगर हमारा n हो गया, n का वैल्यू में पता नहीं, वो 200, 500, 600, 700, 800, 900 कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम कांस्टेंट का वैल्यू को जीरो पुट कर दें तो भी तो हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये, और हाँ, कोएफिशिएंट होना हर पॉलिनोमियल में ज़रूरी होता है। जैसे इसका कोएफिशिएंट हमारा a है, इसका कोएफिशिएंट b है। अगर कुछ कोएफिशिएंट आगे आपको नहीं दिखेगा तो आप क्या मानोगे? उसका कोएफिशिएंट 1 है। तो ये हो गया। अब रही बात, ये तो हमने देखा कि ये जो हमने लीनियर पॉलिनोमियल की बात की, ये लीनियर पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इन x में हुआ। अगर कभी कभी पूछ दे कि पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इन y आप कैसे लिखोगे? अगर कभी कभी पूछे कि लीनियर पॉलिनोमियल इन y, लीनियर पॉलिनोमियल इन y, लीनियर पॉलिनोमियल इन y, देखिए यहाँ जैसे हमने x के लिए क्या किया? ax प्लस बी लिखा। इसमें बस कुछ करना है नहीं, इस x के जगह में हमको y लिख देना है, ay प्लस बी। आपको जरूरी नहीं है कि a लिखोगे, आप इसको अगर लिखना चाहो तो cy प्लस डी भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू, आप कुछ भी लिखो। हाँ, बट ये लिखना जरूरी है, जैसे अगर ay प्लस बी लिखे, आप ये लिखोगे a एंड b आर क्या है? हमारा कांस्टेंट है। साथ में क्या लिख सकते हो आप? a डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। ये एक पर्टिकुलर कंडीशन मेंशन करना जरूरी है। अगर आप cy प्लस डी लिखते हो तो आप इसमें क्या लिखोगे? c एंड d आर कांस्टेंट, c एंड d आर कांस्टेंट वेयर c डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। आप पूछोगे सर भैया c डज नॉट इज इक्वल टू जीरो क्यों? क्योंकि भाई अगर आप c इक्वल टू जीरो कर दोगे तो ये टर्म तो चला जाएगा, तो हमारा लीनियरिटी का तो कोई सवाल ही नहीं आता। बात यही है। इसी से हम लीनियर पॉलिनोमियल के जो जीरो वाले टर्म की, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, या फिर इन टर्म्स ऑफ y, अगर आप इन टर्म्स ऑफ z निकालना है बोले तो आप इजीली निकाल सकते हो। और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है ये भी देखा, साथ में हमने डिफरेंस भी देख लिया कि जीरो पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। अब बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसा हमने देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल को एक जनरल फॉर्म में हम लिखे थे, वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको सबसे पहले हमें क्या पता है? डिग्री क्या होगा इसका डिग्री होगा हमारा 2। इसको जनरल फॉर्म इसको कैसे होगा? इसका जनरल फॉर्म होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट। साथ में क्या है? ए डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। ये टर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में
मैक्सिमम कितने टर्म हो सकते हैं? हम देखिए 1, 2 एंड 3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 3 टर्म हो सकते हैं। अगर आप देखें a डज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब b 0 हो सकता है, c 0 होगा। अगर b 0 हो गया तो 2 टर्म हो जाएंगे, अगर b एंड c दोनों 0 हो गया तो 1 टर्म होंगे। और मैक्स टू मैक्स कितना टर्म होगा? ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 3 टर्म हो सकते हैं। ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन y की बात करें तो हमें कैसे वैल्यू मिलेगा? तो हमें मिलेगा वही, x की जगह में y को रिप्लेस करेंगे, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, जहाँ हमारा क्या होगा, ए बी एंड सी आर कांस्टेंट। उसके बाद a डज नॉट इज इक्वल टू 0। a डज नॉट इज इक्वल टू 0 होना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर ये 0 हो गया तो डिग्री तो हमारा 2 नहीं होगा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमने पहले मेंशन किया कि डिग्री हमारा 2 होना ज़रूरी है। अगर a 0 हो जाएगा तो ये टर्म हट जाएगा, बी वाई प्लस सी, ये हमें कैसा टर्म मिलेगा? ये हमें मिल जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल का टर्म। तो इसी तरह में ज़ीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा इसे भी हम आगे देखेंगे। अगर कंसिडर करें हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात को अगर हम देखें, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल हम कब देखें तो कब होगा? इसमें डिग्री क्या होगा? इसमें डिग्री इक्वल टू 3 होगा। इसके भी कुछ जनरल फॉर्म है। इसके जनरल फॉर्म कैसे लिखे जाएंगे? इसके जनरल फॉर्म में होंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये एक्सप्रेशन ऐसा है जिसमें ए बी सी एंड डी आर कांस्टेंट। साथ में क्या हो जाएगा? a डज नॉट इज इक्वल टू 0। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि a डज नॉट इज इक्वल टू 0 बहुत जरूरी है। b c d 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन a को 0, a डज नॉट इज इक्वल टू 0 होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो हमारा ये जो मिलेगा हमें एक्सप्रेशन, या फिर आप बोल सकते हो ये जो पॉलिनोमियल मिलेगा, ये हमें कैसा पॉलिनोमियल मिलेगा? अगर ये टर्म हट गया तो ये हमें मिल जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये रहा जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इससे पहले हमने देखे थे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, फिर हमने देखे थे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,